प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अलंकार की श्रृंखला में आज मैं रूपक अलंकार के साथ अपने 4th वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूँ। आज हम रूपक अलंकार पर चर्चा करेंगे। हमने पहले उपमा पढ़ा, फिर उत्प्रेक्षा और फिर रूपक। उपमा में तुलना करते थे, उत्प्रेक्षा में कल्पना करते थे और रूपक में हम उपमेय और उपमान दोनों को एक ही मान लेते हैं। इन तीनों अलंकारों में ही आपको उपमेय उपमान के आधार पर ही अलंकार का निर्धारण करना होगा। यदि तुलना की है तो उपमा होगा, अगर कल्पना कर ली गई है तो उत्प्रेक्षा होगा, और यदि दोनों को एक मान लिया गया है, जब उपमान और उपमेय में कोई भी भेद न दिखाया जाए, तब रूपक अलंकार होता है। यानी कि दोनों के गुणों में इतनी समानता हो जाती है कि हम दोनों में किसी को भी अलग न करके बल्कि दोनों को ही एक मान लेते हैं और उपमान का उपमेय पर आरोप कर देते हैं। यानी कि हमारा उपमेय उपमान बन जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। कहीं पर डैश देते हैं, कहीं पर डैश नहीं देते, तो डैश कोई क्राइटेरिया नहीं है जिससे आप रूपक अलंकार को पहचान पाएं। यानी कि जब उपमेय उपमान दोनों के बीच में कोई भेद नहीं रहता, दोनों एक ही बन जाते हैं, तब वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण के द्वारा आपको समझाती हूँ। मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूँ। कृष्ण यहाँ यशोदा माँ से कह रहे हैं, मुझे चांद रूपी खिलौना चाहिए। और यहाँ पर चांद खिलौना बन गया है। चांद यहाँ पर उपमेय हो गया और खिलौना उपमान हो गया। चरण कमल बंधो हरि राई। चरण कमल, उन चरण कमलों की वंदना करो। चरण कमल के रूप में है, तुलना नहीं की गई है, चरणों को ही कमल मान लिया गया है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी। यहाँ पर कवि ने रात के बीतने पर जब भोर होती है, सुबह होती है, तो जिस प्रकार आकाश में तारे डूबते हैं, उसी तरह से नायिका, भोर रूपी नायिका जो उषा है, सुबह रूपी नायिका, मानो अंबर रूपी पनघट में, आकाश रूपी पनघट जिसमें नदी के किनारे जो पानी भरते हैं, जहाँ पर अंबर रूपी पनघट में तारा घट रूपी यानी कि तारे रूपी घड़ों को डुबो रही है। अब यहाँ देखिए कितना सुंदर कल्पना की है कवि ने। दोनों को एक कैसे माना है कि जैसे जब सुबह होती है तो आकाश में तारे डूब जाते हैं, जैसे घड़ा पानी में डूब जाता है, तो आकाश को तो पनघट पानी भरने वाला घाट कवि ने मान लिया और तारों को घड़ा मान लिया। और उषा नागरी में यहाँ मानवीकरण अलंकार है। उषा कहते हैं सुबह को, सुबह, और नागरी कहते हैं स्त्री को। तो सुबह रूपी सुबह होती है, वैसे ही अंबर में तारे डूब जाते हैं। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। संत सरोज, सरोज कहते हैं कमल को, संत रूपी सरोज यानी कि संत रूपी कमल, दोनों को एक मान लिया गया है। वन शारदी चंद्रिका ओढ़े, यहाँ पर शारदी यानी कि चांदनी रात, जो पूर्णिमा की चांदनी रात होती है, उसने चांदनी रूपी वन की जो रात्रि है, उसने चांदनी की चादर ओढ़ ली है। तो यहाँ देखिए, रोशनी को चादर के समान ना बताकर चादर ही बता दिया गया है। इस वाक्य में उपमेय चंद्रिका है एवं उपमान चादर है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है। हम जानते हैं कि जहाँ दोनों एक हो जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। अच्छा, अगर हम इसको ये देखें कि वन ने चादर ओढ़ ली है, तो ओढ़ने का काम स्त्री भी कर सकती है, चादर ओढ़ने का, चुनरी ओढ़ने का, तो यहाँ एक बार को आप मानवीकरण भी मान सकते हैं। लेकिन चंद्रिका रूपी चादर यहाँ पर रूपक अलंकार है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यहाँ पर ये मीरा के पद की पंक्तियां हैं। राम रूपी रतन, मैंने क्या पा लिया है? राम रूपी रतन पा लिया है। और एग्जाम्पल देखते हैं हम। माया दीपक नर पतंग, भ्रमी भ्रमी इवे पड़न। जैसे आपने देखा होगा, दिया या मोमबत्ती के चारों ओर छोटे छोटे पतंगे उड़ते रहते हैं और अंत में वो उसी में गिर के मर जाते हैं। उसी तरह से हम जो मनुष्य हैं, वो इस संसार की सांसारिकता के पीछे पूरा जीवन भागते रहते हैं और अंत में यहीं पर हमारे प्राण छूट जाते हैं। तो हम माया रूपी दीपक हो गया और नर रूपी पतंगा हो गया। जिस तरह से पतंगा दीपक के चारों ओर मर जाता है, उसी तरह से नर माया के पीछे भागते भागते अपने प्राणों को त्याग देता है। विष बाण बू से छूटेंगे, विष रूपी बाण। आए महंत वसंत, आप इसमें देखेंगे, इसमें 3 अलंकार आपको मिलेंगे। अगर महंत, महंत कहते हैं मंदिर के पुजारी को, महंत रूपी वसंत जब आप कहेंगे तो यहाँ लिविंग को आपने नॉन लिविंग में बदल दिया, तो ये रूपक हो गया। लेकिन अगर आप नॉन लिविंग को वसंत ऋतु हो गई और उसको अगर आप महंत बनाते हो, तो यहाँ मानवीकरण हो गया। वसंत रूपी महंत, तो यहाँ मानवीकरण हो गया। और
त की आवृत्ति से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है, यानी कि इन दोनों शब्दों में आपको 3 अलंकार मिलेंगे। वे शत्रु सत्वर शोक सागर मग्न दिखेंगे सभी। शोक रूपी सागर, शशि मुख पर घूंघट डाले, शशि चंद्रमा को कहते हैं और चंद्रमा रूपी मुख। हरी भरी सी दौड़ धूप और जल माया की चल रेखा, जल रूपी माया। क्या उनका उपकार भार तुम पर लवलेश नहीं है? उपकार रूपी भार, यहाँ उपकार को जो कार्य होते हैं उनको भार के रूप में दिखाया है। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्ववन की व्याली, विश्व रूपी वन की सर्पिणी। व्याली कहते हैं सांप को, विश्व रूपी वन है और उसकी वो सांपिन है। सतत ज्वलित दुख दावानल में, जग के दारुण रन में। दुख रूपी दावानल, दुख जंगल की आग, दावानल कहते हैं जंगल की आग को, और ये जंगल रूपी आग है जो दुख के रूप में दिखाई दे रही है। सब प्राणियों के मत मनो मयूर आहा नचा रहा, मन रूपी मयूर, मन रूपी मोर। चरण कमल बंदो हरिराई, चरण रूपी कमल, यहाँ पर चरणों को कमल मान लिया गया है। सो हो सुमिरत नाम सुधा रस, पेखत परुसी धरो, नाम रूपी अमृत, और नाम रूपी अमृत का रस। कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, कमल की कली रूपी नायिका लताओं की साड़ी सिर पर डाल, यहाँ कमल की कली को नायिका के रूप में बताया है। गोपी पद पंकज पावन की, पद यानी कि पैर, पंकज माने कमल, तो यहाँ पद रूपी पंकज। प्रश्न चिन्हों में उठी है भाग्य सागर की हिलोरें, भाग्य रूपी सागर। एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास, जिस तरह से चातक पक्षी को बादलों का इंतजार होता है, उसी तरह से तुलसीदास को राम की कृपा का इंतजार है। तो राम रूपी, तो घन श्याम, देखिए जैसे घन, देखिए घन बादलों को कहते हैं, श्याम माने सांवले, कि जैसे बारिश के बादलों का इंतजार चातक पक्षी को होता है, राम की कृपा का इंतजार तुलसीदास को है। तो राम रूपी घनश्याम, यानी कि राम रूपी तो बादल हो गए और चातक रूपी तुलसीदास हो गए। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल मन सरोज बढ़ जाई, जब संपत्ति रूपी जल बढ़ता है तो मन रूपी कमल खिल जाता है। जब हमारे पास धन दौलत बढ़ जाती है तो हमारा जो मन रूपी कमल है वो भी खिल जाता है। राम नाम मणि दीप धरु जीह दे हरि द्वार, राम नाम के मणि रूपी दीपक को जब हम जीह माने जीभ पर, जिस प्रकार से मंदिर की देहड़ी पर जब दिया रखा जाता है तो पूरे मंदिर को रोशन कर देता है, उसी तरह से यदि राम नाम की के दीप को जब हम अपनी जबान पर जलाएंगे, कहने का मतलब राम के नाम का जाप जप करेंगे, तो जिस प्रकार से दिया मंदिर को रोशन करता है, वैसे ही वह हमारे अंतःकरण को भी रोशन कर देगा। उपमा उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार में अंतर क्या है? उपमा में मुख चांद के समान सुंदर है, यहाँ पर समानवाचक शब्द से आपने तुलना कर दी। उत्प्रेक्षा में मान लिया मुख माने चांद है, दोनों अलग अलग हैं, मुख भी और चांद भी, लेकिन दोनों की सुंदरता के गुण के कारण आपने इमेजिन कर लिया। जब आप कहते हो मुख ही चांद है, उपमेय और उपमान दोनों को आपने एक कर दिया, तब यहाँ पर रूपक अलंकार होता है। अच्छा, एक चीज हमें याद रखनी है कि जब हम नॉन लिविंग चीज को, जैसे प्रकृति के तत्व हैं, जब हम उनसे मनुष्य जैसा कार्य कराते हैं, तो नॉन लिविंग को लिविंग में जब कन्वर्ट करते हैं तो वो मानवीकरण होता है। लेकिन लिविंग पर्सन जब नॉन लिविंग की तरह वर्क करने लगे, तब वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे एग्जाम्पल है आए महंत वसंत, तो महंत रूपी वसंत जब आ रहे हैं तो रूपक, वसंत जो नॉन लिविंग है वो महंत बन जाएंगे, तब वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। फिल्मी गीतों में रूपक अलंकार के उदाहरणों को हम देखते हैं। पहला गीत, तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। यहाँ ईश्वर को प्यार का सागर ही बता दिया है, उपमेय उपमान एक कर ली। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार बनी, जो रात जो कली ख्वाब में आई थी वो गले का हार बन गई है। जो कली यहाँ पर आप श्लेष ले सकते हैं, नायिका के लिए कहा गया है, और वो गले से का हार बन गई है। चांद मेरा दिल चांदनी हो तुम, चांद से बढ़कर, यहाँ पर चांद मेरा दिल यानी कि चांद को दिल बना दिया है, और चांदनी को तुम, नायिका को यहाँ पर तुम के रूप में दोनों को एक कर। अखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नजर आए, बड़ी दूर नजर आए।
अखियों के झरोकों से आँखों को झरोका मान लिया गया है, उपमेय उपमान एक हो गए। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी आँखों का तारा है तू, जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर। यहाँ देखिए, बच्चे के लिए चंदा मान लिया, उसे सूरज मान लिया और आंखों का तारा मान लिया। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, हरख हरख जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ राम रूपी धन की बात की गई है, यहाँ ईश्वर की भक्ति की बात की गई है, कृष्ण की भक्ति की बात की गई है। चेहरा कमल है, बात गजल है, खुशबू जैसी तो चंचल है, तेरा बदन है संगे मरमर, तू एक जिंदा ताजमहल है। यहाँ पर चेहरा कमल है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार में गीत आपको बताया गया था, प्यार हमारा अमर रहेगा, उस गीत की पंक्तियां हैं ये। जहाँ चेहरा कमल है, बात गजल है और तेरा बदन संगे मरमर है, तू एक जिंदा ताजमहल है। ताजमहल, संगे मरमर, गजल और कमल उपमान है जो मान लिए गए हैं चेहरे से, बदन से, बात से और नायिका। कोरा कागज था ये मन मेरा, बस गया नाम उस पे तेरा। कोरा कागज था मन, मन उपमेय है, कोरा कागज उपमान है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। यहाँ पर नायिका अपने नायक के लिए तुम ही मेरे मंदिर हो, तुम ही मेरी पूजा हो, तुम ही मेरे देवता हो। थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई, अरे हमसे ये क्या समझा, ये क्या जाना, पत्थर के सनम। नॉन लिविंग लिविंग में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर रूपक अलंकार है, पत्थर को सनम बता दिया गया है, वो कैसा है, पत्थर का है। दिल के झरोखे में तुझको बैठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बनाकर रखूंगा मैं दिल के पास, ना हो मेरी जाऊं उदास। दिल एक झरोखा है और दिल को झरोखा मान लिया गया है। जिंदगी प्यार का गीत है, जिसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी को प्यार का गीत मान लिया गया है, उपमेय उपमान एक कर लिए गए हैं। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। जिंदगी तो धूप हो गई और तुम घना साया हो गए। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, जिंदगी कुछ भी नहीं है, तेरी मेरी कहानी ही जिंदगी है। यहाँ पर उपमेय उपमान एक हो गए। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे चांद कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। सूरज भी है तू मेरा, चंदा भी है और तू ही मेरा सितारा है, तू ही मेरा नाम रोशन करेगा। तो इन गीतों के माध्यम से हमें रूपक अलंकार को समझने में आसानी होगी। उम्मीद है रूपक अलंकार आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तीनों उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक में उपमेय उपमान को लेकर ही हम अलंकार का निर्धारण करते हैं। आप कमेंट के जरिए अगर कोई भी आपका सवाल हो, कोई भी क्वेरी हो, आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।